नमस्कार दोस्तों। एसएल हंटिंग के माध्यम से आप कैसे ट्रेड कर सकते हो और कैसे मार्केट में डायरेक्शन को पता करके परफेक्ट एंट्री कर सकते हो और कहां पर हमने ट्रेड किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी अगर आपको चार्ट को समझना है जहां पर आज की पोजीशन बनाना है, इससे पहले आपको प्रीवियस दिन का जो बायर्स और सेलर्स है उनकी पोजीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, कंटिन्यू नीचे की तरफ आया और कंटिन्यू सेलिंग आई। तो मार्केट में जब कंटिन्यू सेलिंग आने के बाद सब सेलर्स को मार्केट ने बाहर निकाल दिया। जो भी यहाँ पर सेल किए हुए थे उन सेलर्स को मार्केट ने बाहर निकाला और कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करके यहाँ पर अप साइड में क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर क्या है, सेलर के स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर बाय नहीं कर पाए और जो यहाँ पर बाय किया है, जिसने इतने मार्केट को घुमाया है, तो वो कोई ऑपरेटर हो सकता है। और जब इतना बड़ा मोमेंटम करके अपसाइड में क्लोजिंग किया है तो जो भी बाई किया होगा वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो उनको डायरेक्ट हम टारगेट नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बहुत कम ट्रेडर्स होंगे जो बाई कर पाए। क्यों? जैसे प्रीवियस दिन मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग आई, अच्छा मोमेंटम मिला, फिर मार्केट सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो जब आज मोमेंटम किया तो वापस लोगों को लगा कि जैसे यहाँ पर हुआ है, हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं वापस रिवर्सल ना कर दे। इस बेस पर ज़्यादातर ने यहाँ पर बाई नहीं किया और जिसने यहाँ पर बाई किया वो अच्छे प्रॉफिट में, तो इनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हम बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। फिर उसके बाद सबसे बेस्ट क्या होता है, अगर ये जो भी बाई किए हैं इनको टारगेट करना है तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, तभी टारगेट कर सकते हैं। तो फ्लैट और गैप अप में हमारा बाइंग साइड का व्यू था। जब मार्केट ओपन हुआ, क्लोजिंग प्राइस को ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे की तरफ ब्रेक किया। आप कंटिन्यू प्राइस एक्शन को समझना, हमारा ये तो फिक्स है कि जो यहाँ बाई किए उनको हम टारगेट नहीं कर सकते। मार्केट में नीचे की तरफ आया, फिर एमर कैंडल स्टिक बनी, अच्छी बेरिस कैंडल स्टिक बनी, इनके लोग को ब्रेक किया। अगली कैंडल स्टिक कौन सी है? बिल्कुल छोटी सी डोजी टाइप की कैंडल स्टिक, होल्ड कैंडल स्टिक है। क्यों? आपको मैंने 920 में क्या बताया, अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना अच्छा मोमेंटम आया, उसके बाद रिवर्सल हो गया। इतना अच्छा मोमेंटम आया तो ज़्यादातर लोगों को लगा होगा कि मार्केट वापस रिवर्सल होगा, मार्केट सेलिंग साइड में जा सकता है। तो जैसे ही 920 कैंडल का लो ब्रेक किया, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सेल करने की कोशिश की। और मैं ज़्यादातर आपको बोलता हूँ कि मार्केट को अपसाइड जाना है तो पहले आपकी साइकोलॉजी चेंज करेगा, उसके बाद जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर सेलिंग साइड में इन्वाइट किया, उनका स्टॉप लॉस यहाँ अपर साइड हो गया, उसके बाद मार्केट हमेशा अप साइड में जाता है। अब हमने कहाँ पर एंट्री बनाई थी? जब ये कैंडल स्टिक छोटे सी होल्ड किया तो हमारी एंट्री यहाँ पर हुई। जैसे इसका हाई को ब्रेक किया, एंट्री, छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस था इस लेवल के पास 1=3, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा था और टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस तक यहाँ पर आराम से मोमेंटम कर सकता था। अब इस ब्रेकआउट में यहाँ पर हमने होल्ड क्यों नहीं किया कि ब्रेकआउट करने के बाद भी अपसाइड में जा सकता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कहीं ना कहीं निफ्टी। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, निफ्टी ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, अच्छी कैंडल स्टिक क्लोज की, उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर था। अब आप खुद बताओ, मान लो दो चार्ट है, एक तरफ बैंक निफ्टी है, एक तरफ निफ्टी है। अगर निफ्टी में ब्रेकआउट कर दिया है तो ज़्यादातर आपकी साइकोलॉजी क्या काम करेगी कि बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर सकता है, उसमें भी कहीं ना कहीं बाई करने की कोशिश करना है। निफ्टी में एक्सपायरी थी, कंटिन्यू अच्छा मोमेंटम दिया और इस लेवल के पास में था, तो ज़्यादातर आप क्या करोगे कि यार बैंक निफ्टी भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट करने से पहले हमने इसलिए एग्जिट किया है क्योंकि इसका ब्रेकआउट फेल हो सकता है। निफ्टी को देख के ज़्यादातर लोग इसमें भी बाई करने के लिए, मार्केट नीचे की तरफ आया, कहीं ना कहीं इसी एक रेंज के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग किया है। तो अब आपको देखना है, आपने क्या देखा, बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखा, निफ्टी का चार्ट भी देखा, लेकिन एसएल हंटिंग की वजह से यहाँ पर हमने ट्रेड क्यों किया कि फ्लैट ओपन होके यहाँ पर कंटिन्यू ब्रेकडाउन करेगा। पहली बात तो जो बायर्स, मान लो किसी ने यहाँ पर बाई किया होगा, वो तो मार्केट से निकल गया, जो वीक बायर्स था। दूसरी बात है, जो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बुकिंग भी कर दिया कि नीचे की तरफ आ रहा है, कोई अगर वीक बायर्स होगा उसने प्रॉफिट बुकिंग भी कर दिया तो वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। हम निफ्टी में भी देख लेते हैं, ये हमारा निफ्टी का टाइम फ्रेम है। निफ्टी में सेम क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ,
यहाँ पर टाइम स्पेंड किया जहाँ पर स्विंग है, जो नीचे बायर से उनको टारगेट नहीं कर सकते, मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया। अब ज़्यादातर जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, फर्स्ट पुल बैक और सेकंड पुल बैक, मतलब आप जब भी ब्रेकआउट पे बाई करते हो लॉस क्यों जाता है आप खुद बताओ। यहाँ से मोमेंटम करके इतना बड़ा मोमेंटम किया, यहाँ पर आपने बाई नहीं किया, लेकिन अभी यहाँ ब्रेकआउट पे या डब्लू पैटर्न दे के यहाँ ब्रेकआउट पे बाई करोगे, हमेशा लॉस होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट पुल बैक और सेकंड पुल बैक में यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट ब्रेकआउट था ना, बाई करोगे प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट होगा, लेकिन सेकंड ब्रेकआउट पे बाई करोगे प्रोबेबिलिटी लॉस होगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया है। जिसे अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड में गया है, तो अगर हम चार्ट ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को समझें तो मार्केट फिर डब्लू पैटर्न बना के क्यों दिया। चलो एक कभी भी ये ध्यान रखना, अगर अपसाइड में जाना है मार्केट को, फिर वहाँ पर डब्लू क्यों बना रहा है, ताकि हर कोई बाई कर सके। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रैप है, वो जाल है, आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, लॉस होने की। सेम अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो वहाँ पर एम पैटर्न क्यों बन रहा है, उसका मतलब भी कहीं ना कहीं आपको ट्रैप करवाया जा रहा है। तो मार्केट में यहाँ तो ब्रेकआउट करके अपसाइड में चला गया, फिर यहाँ पर डब्लू क्यों बना, इसको ब्रेकआउट क्यों किया, और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करती है तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, फिर उसी जगह पे बार बार रीटेस्ट क्यों कर रहा है। फिर से आप देखोगे डब्लू बना, फिर फेल हो गया, और मार्केट इसी एक रेंज के अंदर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। मतलब मॉर्निंग में मोमेंटम मिला, उसके बाद कंटिन्यू ज़्यादातर ने जिसने ये मोमेंटम मिस किया उनको मार्केट में यहाँ पर लॉस हुआ। अभी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ जहाँ पर हमने ट्रेड किया। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप देख सकते हो जब ये छोटी सी कैंडल स्टिक बन रही थी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने एंट्री किया कि मार्केट अपसाइड में जा सकता है। ये हमारा एडवांस टेलीग्राम ग्रुप है कि यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट के अपसाइड जाने की, क्योंकि 50% यहाँ पर है, तो ज़्यादातर इंतज़ार करेंगे कि या तो 50% का सपोर्ट लेता है तो हम बाय करेंगे, और मार्केट ने वहीं से पहले से रिवर्सल हुआ। एक तो 920 का ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया, और मार्केट तुरंत अपसाइड में हुआ। अब ये देख सकते हो जब मार्केट में यहाँ पर अच्छा खासा में प्रॉफिट चल रहा था तब भी आप लोगों के साथ में शेयर किया। ये हमारा पोजीशन है जहाँ पर लगभग 4000 रुपये के आसपास हमने छोटा सा प्रॉफिट किया है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी। ये आपको देख सकते हो हमारा लाइव मार्केट का ग्रुप है जिसमें आपको मैं हमेशा लाइव ट्रेड शेयर करता हूँ, इसलिए मैं आपके चीज़ लिए आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट करने के लिए, या ज़्यादातर जैसे मैं आपको हमेशा एसएल हंटिंग और चार्ट ट्रेडिंग सिखाता हूँ, दोनों एडवांस तरीके आपको मैं बताता हूँ। आप दोनों के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ना ये कितना मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है कि कितनी शानदार चीज़ें काम करती है। आप ज़्यादातर क्या करते हो, जैसे आपके लिए मैं लेके आया हूँ मनी बैक गारंटी। मतलब अगर आप कोर्स बाई करते हो, आपको कोर्स अच्छा नहीं लगता है, उसमें कुछ आपको टर्म एंड कंडीशन है कि कम से कम आपको 50% जो कोर्स है वो देखना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वो कोर्स, तो मनी बैक गारंटी मतलब आपको पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। ये उसको बोलते हैं हम मनी बैक गारंटी। अगर आप कोर्स बाई करते हो या फिर आप जो ये नंबर है इन पर आप मैसेज कर देना, 1 सेकंड 6375001216, इन पे आप मैसेज कर सकते हो। ये जो लाइव मार्केट का ग्रुप है इसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो मनी बैक गारंटी है, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो वापस आपको रिफंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।